उपेंद्र कुशवाहा यूज एंड थ्रो की राजनीति करते हैं। यूज करो और थ्रो करो। तो वो सब आपके कांटेक्ट में है पार्टी में आने के लिए? बहुत जल्द आ जाएंगे। किसके साथ जाएगी उस समय तय होगा, लेकिन 2024 में चुनाव लड़ना है, ये तय है। 2024 में चुनाव लड़ना? 2024 में चुनाव लड़ना है और काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ना है, ये भी तय है। उपेंद्र कुशवाहा अपना राजनीतिक जीवन का अच्छा एग्जिट प्राप्त करने के लिए ही सिर्फ एक पार्टी बना है। नीतीश कुमार जी हों, लालू यादव जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, जीतनराम मांझी जी हों, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तो अब नहीं रहे, उनके सुपुत्र जी हों, जितने लोग हैं अभी तक जनता को सिर्फ ठगने का काम किए हैं। चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव जी के अलावा अभी 5 साल के बाद कोई नेता नहीं दिखेगा बिहार में। और दोनों जो नेता हैं वो सोना का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। वो जनता का दुख दर्द कुछ नहीं जानते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने से राजनीति नहीं हो जाता है। तेजस्वी यादव जी 20 करोड़ का 20 लाख रोजगार देने की बात कहते हैं, उससे कुछ हो नहीं जाता है। 20 करोड़ का रोजगार, 20 लाख का रोजगार कहाँ से देंगे? अभी एमपी का चुनाव में वो गठबंधन किए हैं ना। विधानसभा चुनाव में उनका अंतरात्मा जाग जाएगा। विधानसभा चुनाव में बोलेंगे नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और उस समय वर्कर लोग अकेले चुनाव लड़ेगा, सबका खेत बधाई बिक जाएगा, फिर रोड पे आ जाएगा। उद्देश्य है जो भी स्थिति है बिहार की राजनीति की, पूरा बिहार देख रहा है, सब परिवर्तन चाह रहे हैं, कुछ नया हो। दोनों व्यक्ति से लोग ऊब चुके हैं, विकल्प नहीं है, इसलिए इनको चुना जा रहा है। तो हम लोग एक नया विकल्प देने जा रहे हैं। चाहे अभी जो स्थिति है बिहार की, नीतीश कुमार जी हों, लालू यादव जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, जीतनराम मांझी जी हों, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तो अब नहीं रहे, उनके सुपुत्र जी हों, जितने लोग हैं अभी तक जनता को सिर्फ ठगने का काम किए हैं। हम एक नया उम्मीद के साथ बिहार में गांव-गांव तक जाके लोगों को बताने का काम करें कि नया युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाइए। उसके बाद आपको परिवर्तन ना हो तब आप बोलिए कि हम राजनीति करने के लायक नहीं हैं। और रही बात, अभी तक में जितना भी राजनीति हुआ है बिहार में, सिर्फ करप्शन और लूट खसोट का ही राजनीति हुआ है। चुनाव इतना महंगा हो गया है, लोग BMW और फॉर्चूनर से जाते हैं, उसको लोग नेता मान रहा है। तो जनता को एक ये भी चीज़ समझाना है कि फॉर्चूनर BMW वाले लोग को आप नेता मानिएगा तो BMW फॉर्चूनर लाने के लिए आप ही को लूटेगा। तो आप वैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाइए जो व्यक्ति आपके हित में सोचे, आपके हित में बात करे, ना कि वैसे व्यक्ति को जो हेलीकॉप्टर से आए और उसके राजनीति से वंशवाद की बुआ है। चिराग पासवान जी और तेजस्वी यादव जी के अलावा अभी 5 साल के बाद कोई नेता नहीं दिखेगा बिहार में। और दोनों जो नेता हैं वो सोना का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। वो जनता का दुख दर्द कुछ नहीं जानते हैं। कभी पुलिस का लाठी नहीं खाए हैं, कभी पोस्टर नहीं साटे हैं, कभी दड़ी नहीं बिछाए हैं। तो वो क्या राजनीति करेंगे? वो क्या बिहार का विकास करेंगे? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने से राजनीति नहीं हो जाता है। तेजस्वी यादव जी 20 करोड़ का 20 लाख रोजगार देने की बात कहते हैं, उससे कुछ हो नहीं जाता है। 20 करोड़ का रोजगार, 20 लाख का रोजगार कहाँ से देंगे? 20 लाख का रोजगार देने से यदि बिहार का विकास हो जाए तो हो गया। 20 लाख युवा है बिहार में। अब वैसा काम कर दीजिए कि लोग को आपको भीख देने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा शिक्षा दे दीजिए। अब 5 kg अनाज देने की बात करते हैं, जितना भी नेता है अनाज लोग 5 kg दे रहे हैं। अभी दिल्ली से घोषणा हुआ, आप लोग भी जानते हैं घोषणा कौन किया। दिल्ली से घोषणा हुआ कि और 5 साल अनाज दिया जाए, और 5 साल अनाज दिया जाएगा, मतलब और 5 साल भिखारी बना के रखा जाएगा। अब नरेंद्र मोदी के कामों से खुश हैं? पीएम नरेंद्र मोदी के कामों से नहीं खुश हैं। महंगाई कहाँ तक चली गई? सिलेंडर 320 रुपया का था, सिलेंडर 1000 रुपया का हो गया। सरसों तेल 50 रुपया का था, सरसों तेल 140 रुपया हो गया। चावल हम लोग 20 रुपया में खरीदते थे, वो चावल आज 60 रुपया का हो गया है। चीनी 10 रुपया का था, चीनी 50 रुपया का हो गया है। तो खुश कहाँ से?
2024 में क्या आपकी पार्टी किनके साथ जाएगी, एनडीए के साथ जाएगी या इंडिया के साथ जाएगी? किसके साथ जाएगी उस समय तय होगा, लेकिन 2024 में चुनाव लड़ना है, ये तय है। 2024 में चुनाव लड़ना है। चुनाव 24 में चुनाव लड़ना है और काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ना है, ये भी तय है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से काराकट के लिए तैयारी कर चुके हैं, आप काराकट से उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार उपेंद्र हैं। कुशवाहा इतना ना पार्टी चेंज किए हैं, इतना ना ठग लिए हैं लोगों को, मतलब राजनीतिक रूप से ठग लिए हैं कि अब उन पे लोग भरोसा नहीं कर रहा है। और जो भी साथ में है ना, वो भी कुछ दिन में साथ छोड़ देगा। उपेंद्र कुशवाहा यूज एंड थ्रो की राजनीति करते हैं, यूज करो और थ्रो करो। तो वो सब आपके कांटेक्ट में है पार्टी में आने के लिए? बहुत जल्द आ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की जनवरी पार्टी में एक प्रोग्राम होगा, फरवरी में प्रोग्राम होगा, उसके बाद लोग के आने का सिलसिला जारी हो जाएगा। और रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा अपना राजनीतिक जीवन का अच्छा एग्जिट प्राप्त करने के लिए ही सिर्फ एक पार्टी बनाए हैं कि किसी तरह हम एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए और मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा से कट जाए, बस यही चाह रहे हैं। कोई वर्कर के लिए पार्टी नहीं बना है। वर्कर के लिए पार्टी बनाते ना तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय ही नहीं करते। वो अपने स्वार्थ के लिए ही पार्टी बनाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए भी पार्टी को विलय करते हैं और फिर एक कुनबा बनाते हैं और फिर उसको यूज करके फिर उसका भी देखिएगा। अभी एमपी का चुनाव में वो गठबंधन किए हैं ना, विधानसभा चुनाव में उनका अंतरात्मा जाग जाएगा। विधानसभा चुनाव में बोलेंगे नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और उस समय वर्कर लोग अकेले चुनाव लड़ेगा और सबका खेत बधाई बिक जाएगा और फिर रोड पे आ जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की यही नीति है कि कुशवाहा समाज को किसी तरह इतना दबा दो कि हमारे बाद कोई कुशवाहा नेता पैदा ही ना हो। उपेंद्र कुशवाहा यही चाहते हैं, बरगलाने का काम। हाँ, कुशवाहा को इतना दबा देंगे ना वो कि आगे कुशवाहा का नेता पैदा ही ना हो। बस उपेंद्र कुशवाहा का सोच यही है और कोई सोच नहीं है। कुशवाहा का कोई हितैषी नहीं है, वो एक भी कुशवाहा नेता नहीं बना है जिसको अगल बगल में बैठाने का काम करे। अगल बगल में दूसरे समाज के लोग को बैठाते हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।